हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आज की निकल के आई थी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पैट जो आपका 2026 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2026 का पैट होने वाला है और वो होने ही वाला है। इसमें कोई इफ़ या बट नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। 2026 का पैट आने वाला है, आपको सबको पता चल ही गया होगा। मैं सारी न्यूज़ आपको एक-एक चीज़ क्लियर करके बता दूँगा कि आपको क्या बेनिफिट इससे होने वाले हैं, क्या आपके नुकसान हो सकते हैं। 2026 में आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, लेखपाल, टोटल लगभग 22,000 प्लस पद इसमें आने वाले हैं। इसमें गन्ना पर्यवेक्षक, बहुत सारे पद हैं। मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट दिखा दूँगा। अन्य वैकेंसियाँ जो अभी तक आयोग को अध्याचन प्राप्त हो चुका है, जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं आपकी 2026 से उनका, तो आपको वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल एक-एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 22,000 प्लस पद हो जाते हैं टोटल जोड़ेंगे तो। और भी अन्य भर्तियाँ हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, जिनका अध्याचन प्राप्त होने वाला है आयोग को, क्योंकि 1 साल है। आपको पता है अक्टूबर-नवंबर से पहले कोई भी रिजल्ट पैट का नहीं आएगा, उसके बाद में ही आएगा। अक्टूबर-नवंबर में अगर रिजल्ट घोषित होता है, उसके बाद में आप 2026 से वैकेंसी देखेंगे। और चुनावी साल रहेगा तो वैकेंसी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। चलिए बात करते हैं अपनी जो न्यूज़ है उसके ऊपर कि पैट की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, पैट 2026 किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम अधिसूचना देख लेते हैं इसकी। जून में जारी होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट 2026 की अधिसूचना, ठीक है। इसमें यही कह रखा है, ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा। जो चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही पढ़ ली हैं, तो आपको बस सिर्फ सुनना है। जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान से सुनना है, बस उतना ही आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2025 का जो आपकी वैकेंसी है वो पूरी आ चुकी है। जैसे आबकारी सिपाही की आ चुकी है, और अपर अधीनस्थ सेवा जो स्नातक से निकली थी आपकी, ये लोअर पीसीएस की बात कर रहा है ये, तो 2285 पद जो निकले थे, तो उसका भी जो है इसने चर्चा कर लिया। और भी वैकेंसियों की चर्चा की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सब कुछ जैसे कृषि विभाग में निकली थी जो एजीटीए की वैकेंसी थी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की निकली थी, एएसओ के 929 पद, तो ये सब चर्चाएं इसने कर ली हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के जो 402 पद थे वो भी, दिव्यांगत सशक्तिकरण विभाग के जो 58 पद निकले थे वो भी इसमें चर्चा की गई है। लगभग पिछले 2025 से आपके जो पैट में वैकेंसी आ चुकी है अब तक, लगभग आप मान सकते हैं कि 16,000 वैकेंसी के समथिंग आपकी वैकेंसी कितनी है, 16,000 वो अभी तक आ चुकी है। 16,000 वैकेंसी 2025 के पैट से आयोग ने दे दी है। और आपको दिख रहा होगा कितनी तेज़ी के साथ प्रक्रियाएं चल रही हैं वर्तमान में। और भी जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो कैसे होने वाली हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें 2026 की जो पैट है उसकी बात करी जा रही है कि 2026 का आपका जो पैट है वो आने वाला है। 2026 के पैट में जो आपकी योग्यता मांगी जाती है वो जो आप 10वीं पास होने चाहिए, और 10वीं पास अगर कोई भी बच्चा है तो पैट का फॉर्म डाल सकता है। इसमें जो मुख्य चीज़ ये है कि आपको परसेंटाइल दी जाती है। उस परसेंटाइल के आधार पर जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी आती हैं, वो परसेंटाइल के आधार पर क्वालिफाई किए जाते हैं बच्चे, कि कितने बच्चे इसमें कट ऑफ में शामिल, इसकी कट ऑफ के पैट की कट ऑफ के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। एक जैसे कि मान लीजिए छोटी सी कोई वैकेंसी आती है 150, तो उसके लिए हाई परसेंटाइल लगता है, और बड़ी वैकेंसी आती है तो उसके लिए लो परसेंटाइल लगता है। इस बार जो बच्चों की मांग है वो मांग ये है कि जो पैट की कट ऑफ है वो कॉमन कर दी जाए। इस पे भी बहुत तरीके से और बहुत व्यापक तरीके से बच्चे जो है अपना ज्ञापन आयोग को सौंप रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो दरबार लगते हैं लखनऊ में, और जो आपका गोरखपुर में लगते हैं, वहाँ पे भी बच्चों ने बहुत सारे ज्ञापन सौंप दिए हैं। शायद इस बार पैट की जो कॉमन कट ऑफ है उसके लिए, उसको लेकर भी थोड़ी आपको राहत देखने के लिए मिल जाए, या आपको लो कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि आपको पता है लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास करते जा रहे हैं। और आप भी अगर कहीं आसपास में रहते हैं तो अपने विधायक, सांसद या कोई भी आपके मुख्यमंत्री का अगर आप जा सकते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे दे दीजिए, आयोग जा सकते हैं तो वहाँ पे दे दीजिए। नहीं कहीं भी जा सकते तो आप ईमेल कर दीजिए। आप जो है अगर मेल कर देंगे तो वहाँ से भी आपको उसका जवाब आपका जो है आयोग के माध्यम से या फिर मुख्यमंत्री के माध्यम से आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी जो सूचना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अन्य जो इसकी जानकारियाँ हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि 2025 के आधार पर 16,000 से लगभग 16,000 भर्तियाँ इसने बोला है यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। 2025 जो है 3 वर्ष के लिए जो पैट है आपका, देखो इसमें 2 चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि पैट 2025 की वैलिडिटी, जो आपकी वैधता है वो 3 साल ही रहने वाली है, 2028 तक। 2028 तक अगर किसी भी बच्चे का इसमें परसेंटाइल 99% है तो उस बच्चे का जो परसेंटाइल है वो वही रहेगा। कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसको मौका मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं देना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है। जिन बच्चों के परसेंटाइज लो हैं, जो बच्चे परसेंटाइल लो इस बार लेके आए हैं या अगली बार लेके आए हैं, उनको जो है इस बार वैकेंसी में मौका दिया जाएगा पैट की, कि आपको जो है जितना भी आप परसेंटाइल अपना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। 2026 का पैट 2029 तक रहेगा, 2027 का जो पैट होगा 2030 तक रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है 3 साल की प्रक्रिया के अधीन ही रहने वाली हैं। आगे इसकी जो चर्चा करेंगे हम वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपको सबको चीज़ें पता ही होंगी।
तो आप कोई भी बच्चा है जो आपका पैट नहीं दिया है आज तक, वो भी बच्चा पैट दे सकता है अगर उसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है। और अगर उसके पास कोई भी स्पेशल डिग्री है तो वो बहुत कम नंबर पे भी जॉब ले रहे हैं बच्चे। 2-2 नंबर पे मेरिट लगी हैं पैट से, और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, इतनी तो बहुत सारी मेरिटें अभी तक जा चुकी हैं। तो आपके पास अगर किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन है, एक जो डिग्रियां होती हैं, अगर आपके पास हाई स्कूल है और वो एक जो खास डिग्रियां जिनसे भी वैकेंसी आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और आपके साइंस हो गया, साइंस की बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई खास डिग्री है, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली थी, उसकी 2 नंबर पे मेरिट गई, तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी डिग्रियां हैं तो आप जो है उनसे अपनी जो वैकेंसी है उसकी कम पेट के स्कोर से और कम जो आपका फॉर्म पड़ते हैं उसके अंदर, और कम ही उसकी जो है कट ऑफ भी जाती है फाइनल, और बच्चे सेलेक्टेड भी हो जाते हैं। अभी वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को लेना चाहता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम होता है, उसका एक पैटर्न है कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादा नंबर बच्चे प्राप्त करेंगे उनको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, स्टेनो की, लेखपाल की सारी भर्तियां इससे आने वाली हैं। टोटल 22,000 पद आने वाले हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो और भी भर्तियां हैं वो उनका किन किन का अध्याचन जो है आयोग को प्राप्त हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, देखो इसमें सही से लिखा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा ही देख लेना। लेखा परीक्षक की जो भर्ती है, लेखा परीक्षक की 419 पद आने वाले हैं। अधिशासी जो अधिकारी होता है उसके 238 पद आने वाले हैं। सहायक विकास अधिकारी यानी कि जो एडीओ होता है आपका, उसके 545 पद आने वाले हैं। प्रयोगशाला सहायक जो होता है उसके 421 पद आने वाले हैं। केंट कोपार लेखक जो होता है उसका जो आने वाला है, सहायक कोपागार जो लेखक होते हैं, कोषागार लेखक की बात कर रहा है ये, तो 548 पद उसके आने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही अच्छी वाली वैकेंसी है ये, जिनमें आपको ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता, बहुत अच्छे से अधिकारी रैंक की पोस्ट होती हैं। आपको इस चीज़ से पता ही लग रहा होगा, और इसकी जो कलम की ताकत है उससे ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपका निरीक्षक विभाग होता है उसमें 27 पद आने वाले हैं। अन्य वैकेंसी देख लेते हैं। देखो अभी सहायक अधिकारी के 325 पद आने वाले हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के 1128 पद आने वाले हैं। एजीटीए के दोबारा वैकेंसी आपकी 2700 अभी चल रही है। उसके बाद में जो 2290 हैं वो 2026 से आने वाले हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर के जो आपके 40 पद आने वाले हैं। चकबंदी लेखपाल के 2768 पद, यानी कि ये अभी तक अध्याचन प्राप्त हो चुका है, जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बाद भी आयोग को इन सब वैकेंसियों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है 2026 के लिए। इसमें वैकेंसी ऐड होगी जब आयोग जो है अध्याचन मांगेगा उन विभागों से, तो इसमें वैकेंसी और ऐड होगी, और ऐड होकर आपके लिए वैकेंसी और आएंगी। और ऐसा नहीं है कि यही वैकेंसियाँ हैं, और भी वैकेंसी आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जेई की भर्ती है, तो 12 जो टेक्नीशियन होता है उसकी भर्ती है, तो वो सारी वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे देख लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था बच्चों से, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप जो है तैयारी करिए जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट जो होता है आपका राजस्व विभाग में, उसके 366 पदों का अध्याचन मिल चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 163 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। लाइब्रेरियन जो होता है उसके 489 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। और एलोपैथी जो फार्मिस्ट की वैकेंसी होती है उसके 907 पदों पर अध्याचन मिल चुका है आयोग को अभी तक। मुख्य सेविका के 2514 पदों पर अध्याचन जो है आयोग को मिल चुका है। यानी कि इतनी भर्तियां आपकी 2026 से ये इनका अध्याचन अभी तक आ चुका है। अन्य विभागों से भी भर्तियां अभी बहुत सारी जो बची हैं उनके अध्याचन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, आयोग को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में 2026 से बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी। मैं 22,000 प्लस बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि वो 30,000 के से नीचे और 20,000 से ऊपर ही वैकेंसी आने वाली हैं, जो अभी तक पता लग रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था, बताया भी था कि जो आपका यूपी तुर्पेल एससी जो 12 ऑपरेटर की भर्ती है, 11,608 पद हैं, वो भर्ती कब तक उसका जो है आ जाएगा। जैसे कि कल भी ज्ञापन दिया गया था बच्चों के द्वारा, और जो लखनऊ चलो अभियान था उसका भी जो है सफलता उसमें मिली है बच्चों को। तो इसकी जो अभी वैकेंसी है 12 ऑपरेटर की, वो वैकेंसी या तो आपकी अभी जून तक आपको दिखाई दे जाएगा नोटिफिकेशन, जैसा कि अभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा दबाव आयोग पे बनाया है। तो अगर ये 11,608 पद नहीं आएंगे, इस बात को आप लिख के ले लीजिए, 3 से 4,000 पद आने वाले हैं। बाकी 2026 के लिए ये सेव करके वैकेंसी रखी जाएगी, ये बड़ी वैकेंसी के तौर पे दी जाएगी। और ये जो 12 ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये लगभग आपकी सारी की सारी वैकेंसी, थोड़े बहुत पद छोड़ के, अगर आपको थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन मिल जाए 5-6 हज़ार वैकेंसी का, 4-5 हज़ार का, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वरना ये 2026 में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 चीज़ें जो और आपको ध्यान में रखनी है। आप सबसे पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखें। डीबी होने वाले हैं आपके सभी वैकेंसियों के, और डीबी के लिए आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान से रखना होगा, क्योंकि इस बार जिन बच्चों ने डीबी कराया है, एजीटी हो गए, बीपीओ हो गए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अपने जिनके भी मम्मी पापा के नाम गलत है मार्कशीट में, रोल नंबर गलत हो गया है, या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि क्रमांक संख्या अगर उसमें नहीं दिख रही है साफ से, आपका जो फोटो कभी भी चेंज मत कराना मार्कशीट का, जो आपका था वही रहने देना। और जो अन्य वैकेंसियां हैं, जैसे कि आपकी
आने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, बीपीओ या फिर आपकी लेखपाल की वैकेंसी जो आने वाली हैं, उन सभी वैकेंसियों में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जब डीबी होगा तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको डीबी की होती है। डीबी के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अगर एक भी आपका मिस मैच हो जाता है या आपका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होता है तो उस टाइम पे आपको डीबी से निकाल भी सकते हैं। आपको अगर कास्ट और स्थाई में अगर आपकी दिक्कत आ जाती है तो आपको जो है जनरल में डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी अन्य कैटेगरी जो भी आप समझो, उस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो पीएच वगैरह से, तो वो फिर जनरल में आपको डाल देते हैं। तो इसलिए आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखना है, अपने उठा के और संभाल के रखना है। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर मत फेंकना। कोई भी बच्चा जो भी सुन रहा हो, कुछ नहीं होता, 150 रुपये की फाइल मिलेगी, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के रखो अच्छे से। कास्ट सर्टिफिकेट और अपना जो आपका निवास सर्टिफिकेट होता है यानी कि डोमिसाइल, वो अपना बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। बाकी अपनी मार्कशीट चेक करनी है, हर किसी बच्चे को हाई स्कूल की मार्कशीट चेक करनी है, उसके आधार पे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ गिनी जाएगी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके उसी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर होती है। आधार कार्ड में किसी भी तरीके का आपको इंप्रूवमेंट कराना है यानी कि उसमें संशोधन कराना है आपने, तो वो करा लीजिए आप आराम से, क्योंकि अभी टाइम है 2026 के लिए। और भी जो वैकेंसियों के डीबी चल रहे हैं उन बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। अभी मेरे पास इतने सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मेरी ये दिक्कत आ रही है, मेरी वो दिक्कत आ रही है, मेरी मार्कशीट में दिक्कत आ रही है। सभी बच्चों को मेरा यही कहना है, जो आने वाले बच्चे में जब भी डीबी आपका होगा, आप कभी भी वैकेंसी अगर आप क्वालिफाई करते हो और डीबी के लिए जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी होते हैं। छात्र के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी चीज़, जो उसकी कमाई होती है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको आप संभाल के रखिए। अगर उनमें कोई दिक्कत है तो उनको एक बार नज़र मार लीजिए, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। किसी भी तरीके की आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके का आपका कोई भी चीज़ें छूट रही हैं, कोई भी चीज़ आपकी खो गई है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत जल्दी मैं आपको एक नंबर देने वाला हूँ जिससे आपको संपर्क की सुविधा बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप डायरेक्टली संपर्क कर पाएंगे उस नंबर के द्वारा। उसको जो है हम एक, जो नंबर होगा वो एक प्राइवेट नंबर यानी कि आपका पर्सनल नंबर नहीं होगा, वो एक रेगुलर नंबर होगा जिस पे आप डेली संपर्क कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की समस्या को लेके अपनी आ सकता है। ठीक है, और चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली हैं बहुत ज़्यादा। 2026 का जो पैट है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों की 2025 में परसेंटाइल कम रह गई है और उनको 1% भी लगता है कि जैसे लेखपाल तो हो चुका है, आपकी पैट की कट ऑफ आपकी आ चुकी है, तो अगर किसी भी बच्चे के 55 नंबर से कम थे तो उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा पैट की कट ऑफ से। अगर आपको अपनी परसेंटाइल बढ़ानी है तो 2026 का पैट पूरी तैयारी के साथ देना है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी दोबारा आएगी, मैं इस चीज़ को लिख के देता हूँ। लोअर पीसीएस की कम से कम 1100-1500 वैकेंसी अभी भी रुकी हुई है, वो 2026 के पैट से आने वाली है। 2025 में पूरी वैकेंसी नहीं दी गई है, 2285 पद ही दिए गए हैं। 1100-1500 वैकेंसी के करीब आपको लोअर पीसीएस 2026 की वैकेंसी से 2026 के पैट से दिखाई देगा, 2026 में दिखाई देगा। 2027 की लगभग इसकी परीक्षा हो जाएगी। आप अपनी एक चीज़ को अच्छे से करके तैयार करके जाएँ। इस बार पैट बहुत अच्छे से देना है। वैकेंसियाँ उतनी संख्या में आएँगी कि आप देख के हैरान हो जाएँगे। बहुत वैकेंसी आने वाली है और आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो जल्दी-जल्दी करा दी जाएँगी। जो अभी मुख्य परीक्षाएँ आपकी रुकी हुई हैं, वो सारी परीक्षाएँ जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4-5 महीनों में ही आपकी सारी परीक्षाएँ कंप्लीट ले ली जाएँगी। आप देख लीजिए, मई में आपकी लेखपाल की परीक्षा होती है, जून में भी बहुत सारी परीक्षाएँ अभी आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा जून-जुलाई में। उसके आधार पर आप देख लेना कितनी वैकेंसी अभी और आने वाली है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। आपके पास अगर हाई स्कूल है तो पैट का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है, तैयारी करके पेपर देना है। तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी उन बच्चों को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, क्योंकि लोअर पीसीएस की वैकेंसी बार-बार नहीं आती। हर बच्चा उसमें एग्ज़ाम देना चाहता है, क्योंकि अगर आप पीसीएस वाले सेक्शन में जाके एक बार बैठते हो तो आपकी बुद्धि का जो एक मेंटली जो प्रेशर होता है वो अलग लेवल का होता है। आपकी बुद्धि पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी जो दिमाग के तार हैं वो खुलते हैं। मैं ये चीज़ें कुछ अपनी पर्सनली जो चीज़ें होती हैं वो बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में बैठते हो जिन चीज़ों में आपका जो अपर लेवल होता है, तो वहाँ पे जाके आपको महसूस होता है कि आप कितना कुछ गलत करके अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अपना टाइम अगर पढ़ाई को दोगे और चीज़ों को सही तरीके से पैट में अगर कर लिया आपने एक बार, तो आपको दोबारा 3 साल तक भी पैट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार तैयारी से दे दो अच्छे से, 3 साल तक भूल जाओ। जिन बच्चों की परसेंटाइल अभी भी, जो बच्चे 2025 के पैट से हैं जिनकी परसेंटाइल लगभग 95 प्लस है या 95, 92, 93 है, तो वो बच्चे अभी भी बहुत सेफ जोन में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी वैकेंसी आ जाए उनका नंबर कभी नहीं कटेगा। ठीक है? जब भी वैकेंसी 50-60 आती हैं, 100, 150, 200, 500, 600, 700 वैकेंसी आती हैं, 1000, 1500 आती हैं, तो जो 60, 65, 70 नंबर वाले बच्चे होते हैं उन बच्चों पे भी तलवार लटकने लगती है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। पैट की जो कट ऑफ है वो इस बार शायद कॉमन रह सके। कॉमन तो रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लो कट ऑफ की जो मांग है बच्चों की बहुत तीव्र तरीके से चल रही है।
आप एक-एक बच्चा इस बार पैड देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार लगभग 20 लाख बच्चों ने ही पैड दिया था। साढ़े 19 लाख लगभग कह सकते हो आप। 20 लाख ने दिया था, इस बार लगभग 25 लाख बच्चा, मुझे उम्मीद है कि 25 लाख बच्चा पैट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी जो लोअर पीसीएस है वो आ चुकी है यूपी में। और यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पैट जो पीसीएस है उसके पीछे पड़ी रहती है, आपको पता है। यूपी बिहार पीसीएस के लिए बहुत फेमस है, स्टेट है दोनों। और इन पे जो इस बार कंट्रोल करेंगे बच्चे, वो यूपीएससी वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। जिन बच्चों का कई सालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको इस बार लोअर पीसीएस का बहुत खेद है। मेरी कई बच्चों से बात हुई, उन बच्चों ने ये बताया कि अगर इस बार हम पैट देते तो हमारा लोअर पीसीएस में हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी करिए, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लोअर पीसीएस बहुत अच्छी और बहुत बहुत इज़्ज़तदार नौकरी होती है। आप एक बार उसको लेंगे तो आपको महसूस होगा, आपकी जो एक रेपुटेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए मिलते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अपने दोस्तों भाई बहनों जिनसे भी आप संपर्क में रहते हैं उनको वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको एक अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके। हमारा कोई भी उद्देश्य आपके दिमाग में किसी भी तरीके का भ्रम पैदा करना नहीं होता, आपके भ्रम को दूर करना होता है, हमेशा यही उद्देश्य रहेगा। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को मिलना चाहिए पूरा। जितने भी बच्चे इस चैनल को अभी नए देख रहे हैं उन बच्चों को से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। आपको एक-एक जानकारी यहाँ से सटीक मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।